जय हिंद। ऑल पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, कैडेट्स एंड वे सभी जिनकी एनसीसी के प्रति रुचि है, गुड लक ऑल ऑफ यू। रिलैक्स हो जाएं और मित्रों मात्र 15 मिनट का मुझे समय दें। मैं आपको एनसीसी और इसके फायदे, एनसीसी क्या है, ज्वाइन कैसे करें और एनसीसी से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है, आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, आपके कैरियर में एनसीसी कैसे आपको बेहतर बनाती है, एनसीसी को कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, एनसीसी को ज्वाइन करने के तरीके क्या हैं, इसकी अर्हता क्या है और बेनिफिट्स के विषय पर मैं 15 मिनट के अंदर आपको सब कुछ समुचित जानकारी दे दूंगा। तो आप सभी के शुभकामनाओं को लिए हुए मैं इस वीडियो को, ऑडियो को जारी कर रहा हूं। ध्यान दें मित्रों, एनसीसी के बारे में आपके जानने की जिज्ञासा हमेशा से बनी रहती है। बहुत लोग समुचित रूप से जानते भी हैं, उन्हें मैं धन्यवाद दूंगा। यहाँ एनसीसी अपने आस पड़ोस के लोगों को एनसीसी के बारे में बात करते हुए आप सुनते हैं तो आपके प्रति भी एनसीसी के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। इस एनसीसी के प्रति आकर्षण उत्पन्न होने का जो सबसे मुख्य कारण है वह सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, वह अनुशासन एवं एकता है। तो हम यहाँ पर एनसीसी से जुड़ी वह सभी जानकारी साझा करने जा रहे हैं और आप पाएंगे कि एनसीसी कैसे ज्वाइन करें और एनसीसी ज्वाइन करने के क्या फायदे हैं और इसके अलावा भी बहुत कुछ जो कि उस छात्र को जानना चाहिए जो एनसीसी में कैडेट बनने की सोच रहा है, उस पर हम समुचित रूप से प्रकाश डालने जा रहे हैं। एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प, यह फुल फॉर्म आपके अंग्रेजी की हुआ, हिंदी में इसे हम राष्ट्रीय कैडेट कोर कहते हैं एनसीसी को। मित्रों एनसीसी है क्या? एनसीसी राष्ट्रीय कैडेट कोर को सशस्त्र बलों का यूथ विंग कहा जाता है। सशस्त्र बल में कौन है? तो जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों सेनाओं का ये सम्मिलित यूथ विंग है, छात्र संगठन है। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया के सबसे बड़े संगठन का नाम यूथ के एनसीसी है। तो मेरे पेरेंट्स, मेरे बच्चों जिनका एनसीसी के प्रति रुचि है, एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं, वे ध्यान से सुने, मैं आपको बताते जा रहा हूं। यह एक ऐसा संगठन जो सेना, नौसेना और वायुसेना के तीनों अंगों को लेकर अपने में उसके छात्र इकाई को समाहित करता है। राष्ट्रीय कैडेट कोर की शुरुआत 1948 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय कैडेट कोर एक स्वैच्छिक संगठन है जो पूरे भारत में हाई स्कूल, उच्च माध्यमिक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में कैडेटों की भर्ती करता है और देश के युवाओं को अनुशासित एवं देशभक्त नागरिकों में परिवर्तित कर उन्हें संवारता है। एनसीसी का मतलब यह कतई नहीं है कि वह केवल सेना का जवान बनाता है। एनसीसी तो ऑफिसर्स बनाने की सोचता है, एनसीसी तो ऑफिसर्स की तरफ ले जाता है। मेरे बच्चों और पेरेंट्स, एनसीसी का एक मोटो है, वह मोटो यूनिटी एंड डिसिप्लिन। यही एनसीसी का वह आधार स्तंभ है जो सबसे अलग करता है अन्य स्टूडेंट के मुकाबले। यहाँ हम किसी से मुकाबला की बात करने नहीं आ रहे हैं, लेकिन उस जज्बे की बात करने आ रहे हैं जिसको लेकर के छात्र अपने अंदर राष्ट्र एकता और अखंडता की वह चेतना शुरुआत में ही भर लेता है जो सीमा पर खड़ा हमारा बहादुर वीर सैनिक लिए खड़ा रहता है। वहां तक पहुंचने की इसकी आज ही की छात्र की दशा में ही एक शुरुआत, एक बेहतर सुयोग्य नागरिक, बेहतर सैनिक, बेहतर मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल तक ले जाने की वह सोच
रखता है अपने एकेडमिक अपने जीवन के उद्देश्यों में से एक। इस प्रकार अभी वर्तमान में लगभग 3 लाख स्कूल और कॉलेज की युवा इस अद्भुत संगठन के माध्यम से राष्ट्र की सेवा में शामिल हैं, जो एकता और अनुशासन के आदर्श पर आधारित है। मेरे बच्चों, जिज्ञासा आपको कुछ शांत हो रही होगी। अब इसको हम आगे बताते हैं। इसका जो और उद्देश्य है वह युवाओं को अनुशासित और देशभक्त नागरिकों में परिवर्तित करना। एनसीसी का उद्देश्य अनुशासन, चरित्र विकास, भाईचारे, साहसिक कार्य की भावना और युवा नागरिकों के बीच निस्वार्थ सेवा के आदर्शों को स्थापित करना है। इसका उद्देश्य युवाओं में नेतृत्व के गुणों, लीडरशिप क्वालिटी और को जगाना है, ताकि वह अपने जीवन में सफल रहे, चाहे वह किसी भी कैरियर का चयन करे। लीडरशिप का कितना योगदान है आप समझ सकते हैं। तो वह छात्र के अंदर ऐसा लीडरशिप, चाहे वो अपना कोई भी कैरियर बनाना चाहता हो, वहां पर वह नेतृत्व की क्षमता से भरपूर हो, आत्मविश्वास से लबालब हो। इसका उद्देश्य यह भी है कि यह युवाओं को फौज या अन्य सशस्त्र बलों में कैरियर चुनने के लिए प्रेरित करता है। मेरे बच्चों, जीवन कौशल सीखने और सभी आयामों में राष्ट्र की सेवा करने के लिए एनसीसी सबसे अच्छा मंच है। इससे पहले कि हम जानें कि एनसीसी ज्वाइन कैसे करें, उससे पहले हम आपको यह जानना जरूरी बताना चाहते हैं कि एनसीसी में होता क्या है, एनसीसी ज्वाइन करने के क्या फायदे हैं। एनसीसी में ट्रेनिंग होती है। एनसीसी कैडेटों को विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के लिए कई अवसर देता है, जिसमें कॉलेज के एक कुशल प्रशिक्षित प्रवक्ता, अध्यापक, प्रोफेसर के देखरेख में और कर्नल, लेफ्टिनेंट रैंक के एक कमांडिंग ऑफिसर के कुशल नेतृत्व में यह एनसीसी की सारी ट्रेनिंग संचालित की जाती है, जिसमें जेसीओ, एसीओ और अन्य प्रशिक्षित पीआई स्टाफ आपका सतत ट्रेनिंग के माध्यम से आपको शैक्षिक और फिजिकली, मानसिक और शारीरिक समुचित विकास एक जज्बे के साथ करते हैं। तो बच्चों, सशस्त्र बलों की शाखाओं से जुड़ा हुआ यह संगठन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के विंग का यह छात्र विंग है। अगर आप आर्मी एनसीसी में कैडेट बनने के लिए अपना नाम अंकित करते हैं तो आपकी सभी ट्रेनिंग गतिविधियां आर्मी से संबंधित होंगी, और इसी तरह अगर आप नेवी या एयर एनसीसी के लिए जाते हैं तो आपकी पूरी ट्रेनिंग वहां के हिसाब से होगी। बहुत से छात्र सोचते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करवाई जाएगी, पर हकीकत में शारीरिक परिश्रम एनसीसी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। एनसीसी कैडेट होने के नाते आप सिंगिंग, डांसिंग, इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग और मंच पर एक्टिंग जैसी गतिविधियों का प्रदर्शन करते हैं। ये इसके साथ सांस्कृतिक और अर्थात कल्चरल इसके मोटो में प्रमुखता से लिया गया है। आप कभी कभी क्लास भी पढ़ते हैं, जिसमें सैन्य विज्ञान के विभिन्न पाठचर्या को शामिल किया गया है। इसका एक बृहद कोर्स और पाठ्यक्रम की रूपरेखा है, जिसे एनओस, पीआई स्टाफ मिलकर उसे संचालित करते हैं। एनसीसी में कराई जाने वाली गतिविधियों से आपके अंदर कभी हार न मानने का जज्बा पैदा हो जाता है। यह आपको आशावादी बनाती है, आपके अंदर बहुत अधिक आत्मविश्वास जगाती है। इस प्रकार एनसीसी ने एक्टिविटीज को इन सभी वर्गों में बांट करके यह सभी अनिवार्य आपके 2 या 3 साल के ट्रेनिंग के पीरियड के दौरान कराई जाती है, जिसमें
शिविर प्रशिक्षण है, संस्थागत प्रशिक्षण है, अनुलग्नक प्रशिक्षण है, एयर विंग ट्रेनिंग है, नौसेना विंग ट्रेनिंग है, सामाजिक सेवा और सामुदायिक विकास गतिविधियां हैं, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है, पारा जंपिंग कैंप भी है, कैरियर काउंसलिंग और व्यक्तित्व विकास भी है, रिपब्लिक डे कैंप का आयोजन भी है। एनओस के लिए ओटीए ग्वालियर से पाठ्यक्रम का संचालन करा करके उन्हें टेंड करके आपके सम्मुख उपस्थित होने का अवसर दिया जाता है, जिनके नेतृत्व में आप कुशल मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। इसमें फायरिंग और तीरंदाजी जैसी गतिविधियां हैं, तैराकी है और प्रमाण पत्र परीक्षा का संचालन, साहसिक गतिविधियों का संचालन इसके मुख्य दिनचर्या कार्य प्रणाली में सम्मिलित किया गया है। एनसीसी सर्टिफिकेट के फायदे, बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग एनसीसी। आपको मैं शुरू में ही कहा कि इसके विभिन्न फायदे हैं। चाहे आप किसी कैरियर में जाना चाहते हो, मेडिकल, इंजीनियरिंग, राजनीति, जहां कहीं भी जाना चाहते हो, एनसीसी सर्वांगीण विकास की आधारशिला रखती है। यहाँ बच्चों, अगर आपको तीनों सेनाओं में से किसी में भी अफसर या सिपाही बनना है तो एनसीसी का सर्टिफिकेट आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आप बिना किसी परीक्षा या एंट्रेंस एग्जाम को दिए बिना भी भारत की तीनों सेनाओं में शामिल हो सकते हैं, जो कि एक काफी कठिन पड़ाव होता है किसी भी छात्र के लिए। तो यहाँ वह अवसर आपको खुले रूप में मिलता है। एनसीसी कैडर के लिए आर्म्ड फोर्स में अलग से सीट रिजर्व होती है। आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है। आपको सिर्फ इंटरव्यू और मेडिकल निकालना होता है। आपको आगे की पढ़ाई के लिए बहुत से स्कॉलरशिप मिलते हैं। बहुत से कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी एनसीसी सर्टिफाइड कैंडिडेट को परफॉर्मेंस और छूट एडमिशन में देते हैं। भारत व राज्य सरकार में सरकारी नौकरी पाने में आपको बहुत सहायता मिलती है। खास करके पुलिस की नौकरी में एनसीसी कैडेट को ज्यादा महत्व दी जाती है और अन्य अभ्यर्थियों के मुकाबले। अगर आपको पुलिस बनना है तो, अगर आपको ऑफिसर्स बनना है तो यह एनसीसी आपको सीढ़ी दर सीढ़ी बहुत सुगम अवसर देती है। एनसीसी ज्वाइनिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हमेशा लोग जानना चाहते हैं, तो आपको बता दूं पहले कि भारत का नागरिक होना जरूरी है। हालांकि अगर आप नेपाल के निवासी हैं तब भी आप एनसीसी को ज्वाइन कर सकते हैं। आप किसी शैक्षिक संस्थान में छात्र होने चाहिए। एज लिमिट, आपकी उम्र कम से कम 13 साल और अधिकतम आपकी 26 साल होनी चाहिए। कक्षा 9 में ज्वाइन करने वाला विद्यार्थी ये सर्टिफिकेट ग्रहण करता है जिसकी आयु ज्वाइनिंग के समय, एनसीसी भर्ती के समय 13 साल होनी चाहिए और बी सर्टिफिकेट के लिए 15 साल होना चाहिए जो कक्षा 11वीं में। इसी तरह से यूजी में सी सर्टिफिकेट के लिए उसकी अधिकतम आयु 25 साल से कम होनी चाहिए। यह आयु का मानक है। एनसीसी में जाने के लिए छात्र को पूरी तरह से फिजिकली फिट होना चाहिए और इसके साथ आपको खुली भर्ती में फिजिकल, मेंटली और लिखित विभिन्न परीक्षाओं से गुजरने के बाद एक मेरिट लिस्ट, पारदर्शी मेरिट लिस्ट के द्वारा आपका सिलेक्शन किया जाता है। आपको एनसीसी डिवीजन के बारे में कुछ हम जानकारी दे दें। एनसीसी ज्वाइन कैसे करें, जानने के लिए आपको एनसीसी के डिवीजन के बारे में जानना जरूरी है। एनसीसी में 2 डिवीजन मुख्यतः हैं, एक जूनियर डिवीजन और दूसरा जो है सीनियर डिवीजन। जेडी एसडी शब्द पुरुष कैडेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जेडब्ल्यू एसडब्ल्यू महिला कैडेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर स्कूली छात्र इस डिवीजन में आते हैं जो कि अभी 9वीं या 10वीं की कक्षा में पढ़ रहे होते हैं। इस डिवीजन में आने के लिए आपकी आयु 13 से वही 18 वर्ष के बीच होनी चाहिए और आपका यह कोर्स 2 साल का होता है। सीनियर डिवीजन में 11वीं 12वीं कक्षा और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र आते हैं। मतलब कि इस डिवीजन में आने के लिए आपको कम से कम 10वीं पास होना चाहिए
और आपकी आयु 26 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और इसका कार्यकाल भी, इस पाठ्यक्रम, इस कोर्स का भी कार्यकाल 2 साल का है। एनसीसी ज्वाइन करने के लिए आपको स्कूल के प्रिंसिपल, एनसीसी ऑफिसर से संपर्क करना चाहिए और उनके द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र को स्वीकार करके आप उन्हें दिए गए निर्देशों के अनुसार उनके पास जमा करके भर्ती की तिथि का जानकारी प्राप्त करना चाहिए। वहीं अगर आप एक कॉलेज के छात्र हैं और एनसीसी ज्वाइन करने में इच्छुक हैं तो आपको अपने कॉलेज के किसी एनसीसी ऑफिसर से अपनी बात करनी चाहिए। वह आपको एनसीसी में भर्ती की पूरी प्रक्रिया समझा देंगे। अब आपको यह समझ में आ रहा होगा, यह भी एक चिंता सता रही होगी या आप अनजान होंगे, क्या एनसीसी सभी कॉलेजों में है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। गिने चुने कॉलेजों में कंपनीज और आपके ट्रूप्स दिए गए हैं। कंपनी या ट्रूप वही बटालियन है और यह जिला कमांडिंग ऑफिसर महोदय के विवेक पर और उनके द्वारा निर्धारित किए गए समस्त अर्हता प्राप्त करने वाले संस्थाओं को यह एनसीसी का कॉर्प, एनसीसी का आपका डिवीजन, एनसीसी का आपका ग्रुप, एनसीसी का आपका ट्रूप वहां पर दिया गया है। अर्थात यह जिले के सभी कॉलेजों में नहीं है, चुनिंदा रिच कॉलेजों में, समृद्ध कॉलेजों में यह एनसीसी दी गई है। तो इसके लिए आपको कोशिश करना चाहिए कि सत्र के प्रारंभ में ही आप अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर लें और अपना एनसीसी में ज्वाइनिंग के लिए आप समुचित रूप से सजग होकर और पूर्वाभ्यास करते हुए आप इसमें सम्मिलित होने की प्रक्रिया को अपनाना शुरू कर दें। अन्यथा विलंब आपके लिए एनसीसी में आने के अवसर को वंचित कर सकता है। तो क्या ओपन से स्कूल या कॉलेज करने वाले छात्र भी एनसीसी में शामिल हो सकते हैं? ऐसा अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं, बस आपका स्कूल या कॉलेज मान्यता प्राप्त होना चाहिए। एनसीसी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया किस महीने शुरू होती है? तो लोग अक्सर पेरेंट्स और स्टूडेंट यह पूछते हैं। आपको बता दें, जैसे शैक्षिक संस्थाओं का सत्र शुरू होता है और नामांकन की प्रक्रिया शुरू होती है, ठीक उसी दौरान नामांकित छात्रों की ही उसी में से खुली भर्ती के द्वारा जो इच्छुक है उनका सिलेक्शन किया जाता है। तो एनसीसी भर्ती की चयन और प्रक्रिया पूर्णतः सेना के जवानों के सिलेक्शन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है, परंतु वह आयु वर्ग का ध्यान में रखते हुए उनके फिजिकल और उनके लिखित परीक्षा का आयोजन थोड़ा उनके मानसिक स्तर और फिजिकल स्तर को ध्यान में रख करके आयोजन होता है। यह चयन प्रक्रिया जिले के सम्मानित कमांडिंग ऑफिसर जो लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के होते हैं उनकी देखरेख में विभिन्न आपको एनसीसी के अन्य अधिकारियों के एक टीम द्वारा की जाती है, जिसमें फिजिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट, इंटरव्यू और मेडिकल आदि सम्मिलित है। एनसीसी में सर्टिफिकेट को आपको मैंने बताया, ये सर्टिफिकेट बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट होता है। ये सर्टिफिकेट को किन्हीं किन्हीं सेवाओं में, नौकरी में, रोजगार में एडमिशन के लिए 5 अंक, 10 अंक, 15 अंक दिए जाते हैं, तो किसी में 2 अंक, 5 अंक और 7 अंक दिए जाते हैं, तो किसी में 3 अंक, 5 अंक, 7 अंक दिए जाते हैं। तो मैं आपको इससे अधिक और जानकारी अगले अंक में दूंगा, जिसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट आदि सब्जेक्ट आएंगे। उसको विस्तार से हम सब पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। धन्यवाद।